अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोड़ और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और आज का जोर का जोड़ में हम लोग बात करेंगे कि टीम जो सिलेक्शन थी उसके हवाले से बहुत बात हो गई कि क्या टीम सिलेक्ट हुई, क्या टीम होनी चाहिए थी, किस खिलाड़ी को इन होना चाहिए था, किस खिलाड़ी को बाहर होना चाहिए था। इस हवाले से बड़ी डिटेल से डिस्कशन हो चुकी है। चूँकि अब जो शाहीन हैं वो उड़ान भर चुके हैं। आज शाम यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद वो पहुँच जाएंगे, भारत में पहुँच जाएंगे, हैदराबाद जो है भारतीय शहर में पहुँचेंगे। तो अब उनकी रवानगी के हवाले से सबसे पहले हम इससे पहले कि हम मजीद बात भी करें, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर हम मजीद भी बात करेंगे और टीम प्लान क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरना होगा, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एक कौम, एक जज्बा, बुलंद हौसले, आसमां को छूता जोश और आंखों में ट्रॉफी का ख्वाब सजाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिशन वर्ल्ड कप के लिए रवाना। कौमी टीम ने बरास्ता दुबई भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन के लिए उड़ान भरी। भारत रवानगी से कबल स्क्वाड ने पिक्चर्स बनवाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ग्रुप फोटो शूट भी हुआ। कप्तान बाबर आजम ने एक ट्वीट में फैंस से दुआओं और नेक ख्वाहिशात की दरखास्त की। लिखा, मुझे यकीन है कि फैंस की सपोर्ट और प्यार का सिलसिला जारी रहेगा। इमाम उल हक ने वालिदैन के साथ तस्वीर शेयर की। कहा, माँ बाप की दुआओं के साथ भारत जा रहा हूँ। दुबई में 9 घंटे आराम के बाद कौमी क्रिकेट टीम आज शाम भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन पहुँचेगी। 29 सितंबर को पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में ही शेड्यूल है। कौमी दस्ता 18 खिलाड़ियों और 13 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल है। बॉलिंग कोच मोर्ने मॉर्कल दुबई और टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर भारत में टीम को ज्वाइन करेंगे। रिपोर्ट आप लोगों ने मुलाहिजा की है, शाहीन जो है वो उड़ान भर चुके हैं और पूरे एतमाद दिखाई देते हैं। कौम से भी दुआओं की अपील की है। इमाम उल हक की जानिब से भी बड़ी खूबसूरत, बड़ी एक शानदार सी तस्वीर शेयर की गई। उन्होंने कहा कि माँ बाप की दुआओं के साथ रवाना हो रहा हूँ। तो पूरी कौम की दुआएं शाहीनों के साथ हैं। हम भी यही चाहते हैं, हमारी भी यही दुआ है कि जो शाहीन है वो वर्ल्ड कप जीत कर आए। तो आज के जोर का जोड़ में नाज़रीन हम लोग बात करेंगे इसी सारी सूरत हाल के बारे में और गेम प्लान क्या होना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एशियन गेम्स भी जारी हैं, उसका भी तस्करा करेंगे और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी जारी है, उस मैच के बारे में भी हम लोग है आज के शो में बात करेंगे। फवाद मुस्तफ़ा क्रिकेट तजज़ियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहते हैं। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम उमैर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपका इनवाइट करने। अच्छा जी फवाद भाई, सबसे पहले डिस्कशन वही है कि हमने बहुत बात कर ली सारी सूरत हाल के बारे में कि क्या टीम सिलेक्शन होनी चाहिए थी, किसको इन होना चाहिए था, किसको आउट होना चाहिए था। और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर टीम सिलेक्शन हो रही थी। अब हमें आगे बढ़ना है। अब हमारा जो फोकस है वो है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा गेम प्लान क्या है, हमें किस तरीके से, किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरना है। तो आप क्या समझते हैं कि हमें माइंडसेट तो बिल्कुल जीत का ही होगा और एक लंबी कैंपेन है, एक लंबा जो है ये वर्ल्ड कप में मैचेस जो हैं तमाम टीमें आपस में एक दूसरे के साथ खेलेंगी। फॉर्मेट बड़ा ज़बरदस्त ये लगता है। इस फॉर्मेट से आगाज़ करते हैं, क्या समझते हैं कैसा ये फॉर्मेट है और इसमें कौन सी टीम्स आपके नज़दीक आगे जा सकती हैं? देखिए, बड़ा सब्र का मुजाहिरा करना होगा। बहुत ही ये लंबा सफर है। इसमें आपकी हर टीम और हर मुखालिफ के अगेंस्ट एक मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी होगी। आपको उनकी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होगा और आपने उसी तरह से प्लान करना होगा। आपने अपने बॉलर्स को, जो कुछ 100% नहीं है, जो आपको पता है कि जब आप नॉकआउट स्टेज पे जाएंगे तो उस वक्त जरूरत होगी, उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो ये सब कुछ आपने लेके आगे बढ़ना होगा। ये आपकी प्लानिंग होगी। पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी होगी। हार का खौफ जहन से निकाल देना होगा। सोशल मीडिया, अखबार, जो कुछ भी इससे रिलेटेड चीजें हो रही हैं, क्योंकि माजरत के साथ बहुत सी नेगेटिव चीजें हो रही होती हैं, उनसे कोशिश करके अपने आप को दूर रखना चाहिए और सिर्फ उस इवेंट पे फोकस करें। बीच में जो मिले उसको कोशिश करें कि उसमें अच्छा, आपका फवाद इशारा क्या इस तरफ है कि अगर तो आपने कहा कि बॉलर्स को बड़ा सोच समझ के देखभाल के हमें यूटिलाइज करना होगा, तो क्या आपका इशारा कहीं इस बात की जानिब है कि हमें जो टीम्स कंपैरेटिवली थोड़ी हल्की हैं उनके खिलाफ अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट देना चाहिए और फिर जो इंपॉर्टेंट गेम्स होगी उसमें उन्हें खिलाया जाए? देखिए, हर मैच इंपॉर्टेंट है। आपने देखना है कि आपके बॉलर की या आपके प्लेयर की इस वक्त पोजीशन कैसी है फिजिकल। आपने एक दूसरे को बोलना है, उसे बताना है, क्योंकि देखिए होगा ये खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आप नॉकआउट स्टेज पे क्वालिफाई कर गए और उस वक्त आपका 1 या 2 मेन खिलाड़ी उस खेल का हिस्सा नहीं बन पाए। तो आपने टारगेट यही करना है कि पहले 4 में भी जाना है और साथ साथ आपने अपने प्लेयर्स को भी लेके चलना है। क्या कर सकते हैं फवाद, ये बताइएगा कि क्या गेम प्लान होना चाहिए, क्योंकि
हमने ये भी देखा है ना कि अभी हमने T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान को शिकस्त हो गई, एक बहुत बड़ा वो सेटबैक था। अगर हम माजी में चले जाएं, जब बांग्लादेश ने हमें 99 में हराया, उसके बाद हम आयरलैंड से जब हारे, तो ये फैक्टर भी तो रहता है ना, आप जीरो रिस्क हम जो है उस सूरत हाल में होते हैं, तो हम तो रिस्क तो नहीं ले सकते, फिर हम यहाँ पर ऐसी सूरत हाल में क्या करें? नहीं देखिए, मैं आपको कतई तौर पे नहीं कह रहा कि आप रिस्क लें, आप मैच खेलना शुरू करें। अगर सारे फिट रहते हैं तो सारों को खिलाएं, लेकिन अगर 4-5 मैचेस के बाद आप समझते हैं आपकी पोजीशन अच्छी है और आप एक आध प्लेयर को रेस्ट करा सकते हैं, तो वो आपने देखना है। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप शुरू से ही कहें कि मेन बॉलर बैठ जाए, फिट नहीं है। Exactly. आपके जो होंगे आप उन्हीं के साथ जाएंगे, लेकिन आपने उनको मैनेज करना है, क्योंकि देखिए लंबा सफर है और आप आगे सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, आप बाकी टीमों को भी देखिएगा, उनके लिए भी आसान इवेंट नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है। आपने अपने प्लेयर्स को बचा के चलना होगा, क्योंकि आखिर के आखिरी 2 मैचों में, सेमीफाइनल फाइनल में जिनकी पूरी टीम होगी, उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। ठीक है, एडवांटेज तो होगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्रिकेट ज़्यादा हो रही है, जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेल रहे हैं आपस में, एक बड़ा टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इंडिया को, इंडिया में जाके फिर से पहले साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की ही सीरीज़ हुई, इंग्लैंड आयरलैंड खेले, इंग्लैंड न्यूजीलैंड खेले। आप क्या समझते हैं ये जो एक पैच है, इस पैच में अब पाकिस्तान को एशिया कप के बाद थोड़ा सा गैप मिल गया, ये गैप हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा, या पाकिस्तान को भी एक आधी वनडे की कुछ सीरीज़ किसी टीम के साथ खेलनी चाहिए थी इस गैप में? देखिए, कतई तौर पे नहीं खेलनी चाहिए थी। मैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज के भी अगेंस्ट था। आपने लड़कों को रेस्ट ही नहीं दिया। लड़कों को ब्रेक चाहिए, जहनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। वो लगातार खेलते हुए आ रहे थे और थकन नजर आ रही थी एशिया कप में। तो मेरे ख्याल से तो अच्छा खासा उन्हें एक ब्रेक मिला है, जो जिसकी उन्हें जरूरत भी थी, और वो ज्यादा भरपूर तरीके से फ्रेश होके वर्ल्ड कप में अपना सफर का आगाज करेंगे, वार्म अप मैचेस खेलेंगे। और बराए करम वार्म अप मैचेस जो होते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस मैचेस होते हैं। अगर शुरू में हार जाए तो बहुत ज्यादा शोर मचा के प्रेशर डालना हम लोग भी शुरू करते। वार्म अप मैच से कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता, आप जीतने या हारे उसमें आप मुख्तलिफ ट्राई कर रहे होते हैं और आप खेल रहे होते हैं। जी, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो एकदम से घबराहट मचा देते हैं। बिल्कुल, वार्म अप मैच के ऊपर भी तनकीद शुरू हो जाती है। वार्म अप मैच को तो हमने एक्सपेरिमेंट करने हैं और तमाम खिलाड़ियों को देखना है कि हमारी बॉलिंग और बैटिंग जो स्ट्रेंथ है वो चेक करनी है। अच्छा, ये एक बड़ा एक अहम मसला इस वक्त चल रहा है हमारी टीम का, जिसका इतराफ़ बाबर आजम ने भी किया। बाबर आजम ने यह कहा है कि हमारे पास जो मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं हम ले पा रहे, कुछ खामियां हैं, हम वो जानते हैं कि क्या खामियां हैं। तो हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है, क्या वजह है कि हमारे पास, अगर हम तारीख उठाकर देखें तो लेजेंड अब्दुल कादिर हैं, मुशी भाई, मुश्ताक अहमद द लेजेंड, उसके बाद सकलैन मुश्ताक, दूसरा के मौजिद, और आज तक उनकी जो दूसरा जो है उसकी वन प्लेबल है किसी भी बल्लेबाज के लिए दुनिया के लिए। तो उसके बाद सईद अजमल आ जाते हैं, हफीज़ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते रहे, शाहिद आफरीदी आ गए, लाला आ गए, मतलब एक से बढ़कर एक स्पिनर रहे। तो क्या एक ऐसी ज़मीन जो इतनी ज़रखेज़ है स्पिनर्स पैदा करने के लिए, उसमें इतना गैप क्यों आ गया कि हमारे पास जो लीडिंग जो हमारे जो स्पिनर्स आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप खेलने, एक की 50s में है रैंकिंग, एक की 40s में है रैंकिंग? सबसे बड़ा सवाल तो आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए, इनमें से काफी लोग पीसीबी के साथ रहे, इनसे होना चाहिए कि आप लोगों के होते हुए स्पिनर्स क्यों नहीं प्रोड्यूस किए पाकिस्तान ने। और जहां तक ताल्लुक है, शादाब अच्छी गेंद करते रहे हैं, नवाज भी करते रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, एक तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी थकावट भी थी, वो भी एक वजह बनी। थकावट का पैच तो बहुत लंबा हो गया ना फवाद भाई, थकावट का पैच काफ़ी लंबा चल पड़ा है। नंबर 1 नंबर तो आपने कहा कि शादाब भी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं, नवाज भी अच्छी करते रहे, इसका मतलब कि बॉलर्स प्रोड्यूस हुए हैं। फिर गफलत कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि प्लेयर की अपनी भी है, क्योंकि अब ग्राउंड में जाके जो लेजेंड्स हैं जिन्होंने अगर प्रोड्यूस किया या कोच किया, वहां पर जाकर तो वो नहीं ना करेंगे, वहां पर जाकर तो गेंद बॉलर नहीं करनी है। देखिए, ये जो आप प्रोड्यूस हुए कह रहे हैं, इनको 10-10 साल हो गए, उनके बाद कोई भी प्रोड्यूस, फास्ट बॉलर आप देखें ना, हर दूसरे दिन आपको कोई ना कोई मिल जाता है। स्पिनर के पास तो आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है। आप ये भी तो तसव्वुर करें ना। ऑप्शन फवाद भाई ये ऐड कीजिएगा, ऑप्शंस तो हमारे पास अभी उसामा बेंच पर बैठे हैं, उसामा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो लिस्ट ए में भी अच्छा है, लीग्स में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अबरार की रैंकिंग 40 पर पहुंच चुकी है, मतलब शादाब और नवाज को के साथ अगर कंपेयर करें, अब इसे 5 टेस्ट मैच खेले अबरार और 40वें नंबर पर वो पहुंच चुके हैं। मतलब देखिए, मैं नंबरों की गेम में ना मैं जाता नहीं हूँ। मैं अभी भी समझ रहा था कि शायद अबरार को भी इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था। मुश्किल डिसीजन था, शायद आप एक तेज बॉलर कम कर देते, आप वसीम जूनियर को रिजर्व में कर देते, अबरार को रख लेते। जिस किस्म की कंडीशन है, हो सकता है आपको स्पिनर्स की ज्यादा बीच में जरूरत पड़े,
डिसीजन नहीं लिया गया। मैं कतई तौर पे इन तीनों के बाहर करने के उसमें नहीं था, क्योंकि इतने करीब आदमी वहां बाहर नहीं कर सकते। लेट्स सी कि शादाब कितनी फॉर्म में आते हैं, किस तरह से बीच के ओवरों में बॉल करते हैं, जिसका इजहार बाबर आजम ने भी किया और आप भी कर रहे हैं कि जी मिडिल ओवर्स में हमें अच्छी गेंदें करनी पड़ेंगी। लेकिन लगता यही अभी तक जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज है कि लंबे स्कोर वाले मैचेस होंगे, 350, 300, 350, इस तरह से 400 भी जाएंगे। उसमें फिर सबको अच्छी एक तो गेंद करनी पड़ेगी, फिर बैटिंग भी तगड़ी करनी पड़ेगी, और आपको बड़ा ज्यादा तेज खेलना पड़ेगा शुरू से लेके आखिर तक। तो वो एक आसान वर्ल्ड कप नहीं है, ये आसान वर्ल्ड कप नहीं है ये। और जो आसाब की भी जंग है, उसके अलावा उसके साथ अगर आप बात करें तो ये टेक्निक की भी एक जंग होगी। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम बात करें। आपने कहा कि आप नंबर्स के ऊपर बिलीव नहीं करते, रैंकिंग के ऊपर बिलीव नहीं करते। बहरहाल जो रैंकिंग का सिस्टम है, जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगा वो रैंकिंग में ऊपर आ जाएगा। इस हवाले से एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने तैयार की है, मैं चाहूँगा नाज़रीन को वो भी दिखाएं, क्योंकि जो शुभमन गिल हैं और बाबर आजम हैं, उनका जो डिफरेंस है 10 पॉइंट्स जो है वहाँ पर पहुँच चुका है। और उसके बाद वर्ल्ड कप में जाएंगे। अब देखते हैं कि वर्ल्ड कप के इख्तिताम पर कौन सा बल्लेबाज है जो नंबर 1 के ऊपर बरकरार रहता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो बल्लेबाज ज़्यादा अपनी टीम के लिए रन्स बनाएगा, अपनी टीम को मैचेस जितवाएगा, ज़ाहिर है फ़ायदा उसकी टीम को ही होगा। यानी कि नंबर्स की बात हम कर रहे हैं। फवाद मुस्तफ़ा ही हमारे साथ मौजूद हैं। तो भाई डिस्कशन यहीं से आगे बढ़ाते हैं। फवाद साहब ये बताइएगा कि अभी हम लोगों ने, आपने कहा कि नंबर्स जो हैं आप उस पर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते, बट समहाउ जो है कि बाबर आजम जो है, बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम जीत रही है, तो इसकी वजह से नंबर से कहीं ना कहीं फ़ायदा दिया है। तो साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर बात हो रही है कि अब हमें किस स्ट्रैटेजी के साथ, किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरना है क्या, क्योंकि सिलेक्शन के हवाले से बड़ी डिटेल से डिस्कशन हो चुकी है। अब यही है, हमने इनको सपोर्ट करना है, यही हमारे शाहीन हैं, मैदान में उतरें। तो अब आप बताइएगा कि इंडिया की पोजीशन में जो है कंडीशंस हैं, वहाँ पर उन कंडीशंस को कैसे असेस करना होगा। हमारे लड़के वहाँ पर नहीं खेले हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, स्पोर्ट तो हर हाल में करना है क्योंकि हमारी टीम है और वर्ल्ड कप खेलने गई है। हम सब ने अपनी टीम को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और ये मेरा ख्याल है कंडीशंस कोई फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये ऑलमोस्ट एक जैसी है, कोई इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और ये जिस तरह पाकिस्तान में या श्रीलंका, इंडिया में खेलते हैं वैसे ही खेलना है। डिपेंड करता है उस दिन सरफेस कैसा है। ये देखें, ये सारी चीज़ें उस दिन जो मैच कंडीशंस हैं, सामने टीम क्या है, विकेट क्या है, उसके हिसाब से अपने अपनी प्लानिंग बनानी है। और इनके पास मेरा ख्याल है कि फास्ट बॉलिंग भी है। शाहीन का, नसीम शाह का जो लॉस है वो है, लेकिन अब काफ़ी टीमों के प्लेयर्स अनफिट हुए हैं, बड़े बड़े प्लेयर जो है वो नहीं आ सके। लेकिन हमारी टीम का ये बहुत बड़ा लॉस था टीम। लेकिन जो टीम लेके गए हैं उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी टीम को हरा सकती है, उनके खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और डिपेंड है कि आप किस तरह के सरफेस पे खेलें। ऑन डे आपने अपनी प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट ग्राउंड में करना है। ठीक। और यूसुफ भाई ये भी ऐड कीजिएगा कि एज अ प्लेयर क्राउड का कितना किरदार होता है, क्राउड का प्रेशर कैसा होता है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ पर तकरीबन 1,32,000 के करीब जो है वहाँ पर जो शौकीन क्रिकेट हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये कितना फैक्टर होता है। ज़्यादा सपोर्ट तो डेफिनेटली इंडिया को ही मिलेगी वहाँ पर। तो क्या समझते हैं आप, इससे खिलाड़ी कैसे जो है इस चीज़ से, इस मसले से कैसे खुद को समझाते हैं या बाहर निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं? देखिए, मैंने जितने भी टूर किए, मैंने 3-4 टूर किए हैं, वहाँ तो स्टेडियम फुल ही होते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और ये भी याद रखें कि वो सिंगल लेंगे तो शोर डलेगा और हम लोग चौका छक्का भी मारेंगे तो वहां नहीं आएंगे। ये तो होगा, ये तो होना है। तो हमने इन चीजों को पहले ही अडॉप्ट करना है कि, और मेरा ख्याल है कि जितनी क्रिकेट सबने खेली है इन चीजों का कोई मैटर नहीं है। बाज का इतना जो 1,30,000 लोग आने उस दिन मैच पे इंडिया पाकिस्तान वाले में, जो इतनी कैपेसिटी बता रहे हैं वहाँ बैठने की, वो होम टीम के लिए ज्यादातर बाज का नुकसान हो जाता है। कोई एक दो ऐसी आउट हो गए या ऐसी गलतियां हो गई तो उन पे ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। ये होता है। हमने वहाँ पहले भी इस ग्राउंड में मैच खेला है, उस वक्त हम मैच जीते हैं। यहाँ 2005 वाली सीरीज में हम यहाँ वनडे मैच जीते हैं और वो उन्होंने 300 किया था, हमने 300 पे 300 किया था। तो ये बात का तो उनके खिलाफ भी जा सकती है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग होंगे, प्रेशर तो होगा। ठीक है। लेकिन क्राउड को हैंडल करना आता है हमारे प्लेयर्स को। इंटरनेशनल प्लेयर है, प्रोफेशनल है, ये सारी चीजें आती है, हर टीम के लोगों को आती है जहाँ भी आप खेलें।
और आई एम श्योर कि ये सारा हैंडल करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं और मज़ीद करेंगे टीम स्ट्रैटेजी के हवाले से, गेम प्लान के हवाले से। अभी हम एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। नाज़रीन वापस आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। डिस्कशन वहीं से नाज़रीन हम आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पे जाने से पहले जो है हमारी वो बात हो रही थी कि रैंकिंग जो है वो जारी कर दी गई है और रैंकिंग के साथ साथ जो नंबर है शुभमन गिल का और बाबर आजम का, वो नंबर जो है ज़रा सुकर सा चुका है। और इसके अलावा ज़का अशरफ जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो पहले आपको बराह रास्त उधर लिए चलते हैं। ज़का अशरफ भी गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी हम आपको बताएंगे कि ज़का अशरफ क्या गुफ्तगू कर रहे थे, किन पॉइंट्स पर वो बात कर रहे थे और कौन सा इनिशिएटिव है नया जिसके हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और उस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। तो डिस्कशन चली थी नाज़रीन, जो सारी सूरत हाल है कि टीम जो रैंकिंग है वो जारी की गई थी और टीम रैंकिंग के साथ साथ हमें भारत में खेलना है, किस तरीके से किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा हमारी टीम को और उन चैलेंजेस के लिए हमारी टीम किस हद तक तैयार है। स्पिन जो डिपार्टमेंट है उस हवाले से भी हमारी जो डिस्कशन है वो की जा रही थी कि स्पिनर्स जो हैं वो विकेट्स मिडल ओवर में नहीं हासिल कर पा रहे थे, उसकी क्या वजह हो सकती है, कैसे जो है हमारे स्पिनर्स हैं वो फॉर्म में वापस आ सकते हैं। मुशी भाई ने हमें ज्वाइन किया है, मुश्ताक अहमद साबिक क्रिकेटर। मुशी भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज एक मरतबा फिर से आपने अपना वक्त निकाला कीमती। सर ये बताइएगा, अब जिस तरह हमने कल भी अपने स्पिन डिपार्टमेंट के बारे में बात की थी और हम आज बात कर रहे हैं, रैंकिंग जारी हुई है, अब सिलेक्शन तो जो मरहला है वो पीछे रह चुका है, अब हमें स्ट्रैटेजी जो है वो क्लियर करनी है। तो कल हमारी ये डिस्कशन थी कि क्या हमारे जो लेग ब्रेक बॉलर हैं शादाब खान हैं और एक जानिब बाहर बैठे हैं उसामा मीर, तो अगर आप डिसाइड करते टीम, अगर आप कोचिंग स्टाफ में होते तो आप किसको खिलाते, शादाब या उसामा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो वार्म अप मैचेस होने हैं आपके और जो प्रैक्टिस है ना, उसमें आप दोनों के ऊपर बड़ी कड़ी नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि आपने देखना कि कौन रिदम में है, किसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। क्योंकि रिसेंटली शादाब से अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही, मगर इट डज नॉट मीन कि जो ब्रेक के बाद शादाब को शायद मोमेंटम दोबारा मिल जाए। तो आपने किसी को भी वो मद्देनजर रखते हुए ना किसी को और रिजेक्ट नहीं करना होता, माइंड पहले नहीं बनाना होता। ये हफ्ता जो टूर्नामेंट से पहले है ना, जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, इसके ऊपर फोकस होके मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि कौन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, किसका रिदम ज्यादा अच्छा है और किसकी बॉडी लैंग्वेज तगड़ी है, उसके ऊपर आपने फिर फैसला करना होता है। ठीक है। और मुझे भाई ये भी ऐड कीजिएगा, आप क्या समझते हैं, आप इस हवाले से क्या टिप देते हैं? शादाब की आपसे आई एम श्योर के बात भी हुई होगी, शादाब क्या कर रहे हैं? जिस तरह की कल भी हमारी बात हो रही थी, मिर्जा इकबाल बेग ने भी अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, आपने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। शादाब तेज गेंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलती कहाँ पर हो रही है, वो पॉइंट कौन सा है जो कि मिसिंग है शादाब की फॉर्म? देखिए थोड़ा सा टेक्निकल था उसका, मेरा ख्याल है एक तो उसका वो रिस्ट और उंगलियां नहीं लगती। अच्छा। जब आपका एज ए उंगलियां और रिस्ट नहीं लगता स्पिनर का, तो गेंद के अंदर जो वेरिएशन होती है ना, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट होके स्पिन होना, वो इसलिए नहीं होता और आपकी गेंद में जान खत्म हो जाती है। आप तेज करने की कोशिश करते हैं सिर्फ शोल्डर से, और शोल्डर के साथ अगर आपकी उंगलियां और रिस्ट नहीं लगता तो फिर आपकी गेंद में लेग ब्रेक में जान खत्म हो जाती है। सो आई थिंक जो मेरी शादाब से बात हुई थी, तो शादाब खुद भी बहुत माशाल्लाह अपनी बॉलिंग को जानते हैं, मगर लेग ब्रेक स्पिनर के लिए, रिस्ट स्पिनर के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी उंगलियां और उसका रिस्ट लगना। अगर उंगलियां और रिस्ट लगेगी तो उसकी गेंद में जान भी वापस आ जाएगी और फ्लाइट भी आ जाएगी और वेरिएशन भी दोबारा आ जाएगी। ठीक है, स्पिनर्स की धरती हम इसको कह सकते हैं। फास्ट बॉलर्स तो हमारे पास हमेशा से रहे हैं और स्पिनर्स के हवाले से भी बात मुझे भाई हम कर रहे थे इससे पहले, लेकिन मजीद भी बात करते हैं। एक और साथ साथ अहम मरला चल रहा है एक्रीडेशन का, जो भारतीय वीज़े हैं वो मसला अभी तक जो है वो, अब जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने जाना, जिनकी ICC ने तो एक्रीडेशन दे दी है लेकिन भारत की जानिब से वीज़े नहीं मिल रहे, तो खिज़र हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब बढ़ते हैं, उसके बाद मुझे भी आते हैं। खिज़र आप बताइएगा ये क्या मामला है? ICC ने एक्रीडेशन दे दी है और ये भी इतलात आई हैं कि पासपोर्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो रख ली गई है और उसके बाद पासपोर्ट जो है वो वापस भिजवा दिए गए हैं। ये क्या चल रहा है, मामला क्या है? जी बिल्कुल, जब से भारत में वर्ल्ड कप का जो स्टार्ट हुआ है और जब बातें शुरू हुई हैं उस वक्त से लेके अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन चल रही है, चाहे वो वेन्यूज़ के हवाले से हों, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट के वीज़ा इशू के हवाले से हों, या फिर अब वो लोग जो कि बतौर जर्नलिस्ट या एक्सपेक्टेटर्स जाना चाहते हैं, अब उनको वीज़े की परेशानी है। मैं यहाँ पे अपडेट करता चलूँ कि आज जिस तरह से पाकिस्तान टीम भारत पहुँच जाएगी तो वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ी वार जो वॉर चल रही होती है वो मीडिया वॉर भी चल रही होती है। तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, पाकिस्तानी टीम वहाँ पे पहुँच जाएगी, वार्म अप मैच भी होना है।
तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन और दीगर इंटरनेशनल मीडिया तो वहाँ पे मौजूद होगा। जिन जर्नलिस्ट को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक्रेडिटेशन जारी कर दिया है और वीज़ा लेटर भी इशू कर दिया है, भारतीय हुकूमत ने अभी तक, जो भारतीय एम्बेसी है उसने अभी तक जो है वो अपनी पॉलिसी वादे नहीं की है और उन लोगों की सिर्फ लिस्टें रख ली गई हैं कि भाई आप अपना नाम लिखवा दें, पॉलिसी आएगी तो हम फिर वीजे पे बात करेंगे। वर्ल्ड कप आ चुका है और हो चुका है, टीम का वीजा क्लियर हुआ तो जो हमारे सहाफ़ी बरादरी है उनके लिए उन्होंने लिस्टें बनाकर रख ली हैं। बहरहाल जो सूरत हाल है वो इंतहाई हैरान कुन और तशवीशनाक ही, हम यही कह सकते हैं। खिज़र, आपने अपडेट का आपका बहुत शुक्रिया। और मुश्ताक भाई, यूसुफ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, बात कर रहे थे मुश्ताक भाई से कि शादाब अपनी फॉर्म कैसे वापस लाए, वो क्या टिप होंगी जो आपने शादाब को दी भी होंगी आई एम श्योर। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ़खर ज़मान हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि फ़खर ऊपर आकर रन्स बनाए, और क्योंकि फ़खर तेज़ रन्स बनाते हैं और अगर वो चल जाएँ, क्रीज पर खड़े हो जाएँ तो मैच को एकतरफा कर देते हैं। तो फ़खर ज़मान अपनी फॉर्म कैसे वापस ला सकता है, फ़खर को कैसे फॉर्म बहाल करनी होगी? देखिए, वो कोशिश कर रहा हूँ और फॉर्म वैसे ही वापस कि जब आप अपनी प्रैक्टिस जो नेट पे कर रहे हैं और उसको आपको अपने पुराने मैचेस जहाँ उन्होंने अच्छी इनिंगें खेली हुई हैं उनको भी देखें बैठ के अपने एनालिस्ट के साथ, और उस वक्त उन्होंने क्या चीज़ की थी वही दोबारा दोहराने की कोशिश करें और नेट पे जाकर उन चीजों को और बेहतर करने की कोशिश करें। और ये लड़का बड़ा मेहनती है और ये कर भी रहा होगा, ऐसी बात है नहीं कर रहे, लेकिन बात का आप पे लंबा पैच आ जाता है बैट फॉर्म का, और मेरा ख्याल है अभी यही हो रहा है। जैसे ही वो इंशाल्लाह एक इनिंग लगी तो वो आप बहुत डेंजरस प्लेयर है, दूसरी टीमों के लिए खतरा है। बिल्कुल, तो अल्लाह करे वो जल्दी उसकी ये बैट पैच खत्म हो और वो अपनी फॉर्म में वापस आए। दूसरी टीमों के लिए खतरा, हमारे लिए वो उम्मीद है। यूसुफ भाई, अगर हम बात करें कि वर्ल्ड कप जो एक प्रेशर इवेंट होता है, बड़ा इवेंट है, उसमें पहला मैच भी हमारा नीदरलैंड के खिलाफ है, कंपैरेटिवली एक हल्की टीम, बट अगेन ये वर्ल्ड कप है, इसमें आप किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते। ये जानते हुए, ये जहन में रखते हुए, क्या एक अच्छा चांस होगा फ़खर के पास अपनी फॉर्म बहाल करने के लिए? और ऐसे प्रेशर इवेंट्स में, बड़े इवेंट्स में, आपने जो आपके साथ कलीग्स भी रहे हैं, आपने खेली भी है जो क्रिकेट, उसमें आपने देखा है कि पहले फॉर्म में ना हो कोई खिलाड़ी और जब ऐसे किसी इवेंट में जाए एकदम उसकी फॉर्म वापस आ जाए। हो जाता है, कोई इसमें कोई वो नहीं है, दूसरी राय है, ये हो जाता है। आपका आप पे बैट पे लंबा भी आ जाता है, बैट फॉर्म लंबी भी चली जाती है, लेकिन एक इनिंग मिलती है और वो हो सकता है अल्लाह करे कि वर्ल्ड कप में उसकी वो सारी जो पहले खेलता था जैसे ही वर्ल्ड कप में खेलना शुरू करे, और उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा बड़ा है। पाकिस्तान के लिए इस तरह का प्लेयर ऊपर से 30-40 ओवर खेल जाए तो वो मैच एक साइड पे कर देते हैं। जैसे पास्ट में सईद भाई होते थे, वो एक मैच बिल्कुल सीधा कर देते थे, जब वो 20-25 ओवर खेल जाते थे, लंबा खेलते थे तो मैच ही साइड पे कर देते थे। और वही नुकता है यूसुफ भाई के टेक्निक क्या है जो कि जहाँ पर गलती आ रही है, वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर फ़खर मिस कर रहे हैं? तो देखिए, इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह ये यहाँ बताना, लेकिन ये है कि पास का टेक्निक तो उसकी वही है जैसे पहले भी खेल रहा था, अभी भी वैसे ही खेलेगा। थोड़ा सा ये है कि उसको टाइम लगेगा, कोई एक इनिंग जैसे आपने अभी कहा नीदरलैंड के खिलाफ अच्छा मौका है कि हमें नीदरलैंड और श्रीलंका से पहले 2 मैच हैं, ये कदरन दूसरी टीमों से जरा आसान बॉलिंग है, जैसे दूसरी बॉलिंग है उनकी कदर ये थोड़ी सी आसान है, तो अल्लाह करे इनके खिलाफ वो बड़ा स्कोर करे इंशाल्लाह और अपनी फॉर्म में उसमें वापस आएगा। ठीक है, नेशनल वुमेन क्रिकेटर इरम जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी अपने शो में वेलकम कहते हैं। इरम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा इरम, अब आप जो है अपना जो है कमेंट दीजिएगा कि हमारी जो टीम है वो पहुंच चुकी है, आप क्या समझती हैं, वार्म अप मैच कितना अच्छा मौका है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको फाइनल कर लें। साथ ही साथ ऐड कर दीजिएगा जो टीम अनाउंस करते थे हम एक दिन पहले एशिया कप में, क्या ये सिलसिला बरकरार रहेगा? आप देख रही हैं कुछ ऐसा पॉइंट? जी, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा इवेंट है और सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे जो बॉयज़ हैं वो फुली कॉन्फिडेंट हैं और एशिया कप में जो भी उन्होंने गलतियां की हैं हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो वर्ल्ड कप में इस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करें। और हमारी टीम कॉम्बिनेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, चाहे वो ओपनर्स हैं, मिडल ऑर्डर है, बाकी जो है नीचे कह लें कि इफ्तिखार आते हैं हमारे पास पावर हिटर आप इसको कह सकते हैं। तो एशिया कप में जो गलतियां हुई है जो कि हमारी मिडिल ओवर्स में हम काफी कह लें कि लैग कर रहे थे, इंशाल्लाह वो वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं होगा। और जो इन्होंने कह लें कि एक ट्रेंड सेट किया हुआ था एशिया कप में पाकिस्तान टीम ने कि वो पहले से एक रात पहले अपनी टीम अनाउंस कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि इस बार थोड़ी सी इनको कह लें कि थोड़ा इस चीज पे काम करना होगा कि एक टीम का जो है वो एक अलग से ग्रुप बना होता है, तो अगर रात को सिर्फ उस ग्रुप में ही
सिर्फ शेयर किया जाए ताकि प्लेयर्स जो है वो मेंटली अपने आप को रेडी कर लें कि कौन खेल रहा है कौन नहीं। इस तरह से पूरी कह लें कि मीडिया में ये चीज आना, ये चीज अच्छी नहीं है। बाकी देखते हैं कि जो भी टीम मैनेजमेंट और जो भी कैप्टन डिसाइड करेंगे होगा तो फिर फाइनली। बिल्कुल ठीक है मुश्ताक भाई, एक तो इस पर भी आपका कमेंट चाहिए और इसके साथ साथ ये भी आप अगर आप ऐड कर दें कि जो हमारे जो पहले 2 मैचेस हैं, जिस तरह पहले मैच का जिक्र किया नीदरलैंड्स के साथ है, तो 2 क्वालिफायर्स जो टीमें हैं क्वालिफाई करके आए हैं, क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आई हैं, बेशक एक अच्छी क्रिकेट खेलती आई हैं, बट वो टीम जो है अब कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, वर्ल्ड कप है, अगेन मैं इसको मेंशन करूंगा कि हम आसानी किसी टीम को ले सकते, बट ये 2 मैचेस जीतना हमारे लिए ज़रूरी है, एक अच्छा मोमेंटम बन जाएगा जिसको लेकर हम आगे जा सकते हैं श्रीलंका और इंडिया के मैच में। बिल्कुल, आपने खुद ही बहुत अच्छा जवाब दे दिया अपने सवाल का कि हमें कोई मैच भी इजी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा साउथ अफ्रीका को इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया में हरा के जो पाकिस्तान क्वालिफाई किया था, तो इन्होंने इतनी बड़ी मजबूत टीम को हरा दिया था। तो आई थिंक ये इस वक्त प्रोफेशनल दुनिया में जो भी टीमें हैं, इनके प्लेयर्स जो होते हैं वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, जाके दुनिया में पूरी लीगें खेलते हैं, उनको एक्सपीरियंस हुआ होता है लीगों का भी, लोगों से खेलने का भी, बड़ा प्रेशर वाले मैच खेलने का भी। तो आजकल ये सिनारियो खत्म हो चुका है कि कोई छोटी टीम है बड़ी टीम है। वर्ल्ड कप में अगर कोई भी आपके सामने आती है तो उसको आपने वैसे ही ट्रीट करना है जैसे नंबर 1 दुनिया की टीम का ट्रीट करते हैं, बल्कि इस पे तो ज्यादा आपको फोकस करना पड़ता है। सो आई थिंक यू कैन नॉट गेट इजी ऑन एनी टीम, और अपने प्रोसेस को और अपनी वर्थ को बंदा सामने रख के परफॉर्मेंस करे और कॉन्फिडेंस के साथ खेले, तो आई एम श्योर पाकिस्तान की टीम इतनी केपेबल है वो किसी टीम को भी हरा सकती है। इसी नुक्ते के साथ मुश्ताक भाई, वो जो एक बहस चल रही होती है, एक अभी हमने अपने शो में शुरू में बात की थी कि एक जानिब जो सिलेक्शन कमेटी बैठी होती है और एक सिलेक्शन कमेटी सोशल मीडिया के ऊपर भी बैठी होती है, तो इस हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कहा जाता है कि आप जो कंपैरेटिवली छोटी टीम्स के खिलाफ मैच में खेलने जाते हैं तो अपने मेन बॉलर्स को ऐसे इवेंट में भी जो है आराम करा दें, उनको बेंच में बिठा दें, ये बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है ना फिर इसी पॉइंट के साथ। नहीं, आप देखिए बाहर की आपने नहीं देखना, आपने अपनी स्ट्रेंथ को देखना। मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हैं, ये मैटर नहीं करता। जो आपकी ऑफिशियल सिलेक्शन कमेटी है या जो आपके कप्तान है, जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, उनको देखना पड़ेगा क्या है कि आपने वर्ल्ड कप के लिए कौन से मोमेंटम में जाना है, कौन से कॉम्बिनेशन में जाना है। मेरा और आपकी राय जरूर हो सकती है, मगर हमारी बात का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट क्लियर होके अपने फैसलों के ऊपर जाएगी, तो आई एम श्योर दे विल बी बेटर पोजीशन में होंगे जहां पे वो फैसले अच्छे तरीके से कर सके अपने। ठीक है यूसुफ भाई, यही पॉइंट लेकर आपके जाने बढ़ते हैं, और पहले जो 2 मैचेस हैं वो क्वालिफायर्स टीमों के साथ हैं, तो हमें इन मैचेस में क्या माइंडसेट, क्या अप्रोच अपनानी होगी, और अगर तो डेफिनेटली अगर क्या इंशाल्लाह हमें ये मैचेस जीतने हैं, यही नहीं आने वाले मैचेस भी जीतने हैं, तो ये मोमेंटम हमें कितना जो है वो हेल्प करेगा आने वाले टूर्नामेंट में? अच्छा देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि ऑब्वियसली ये हल्की टीमें हैं, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम पास में हारे हुए हैं, जैसे 99 वर्ल्ड कप में हम हारे हैं बांग्लादेश से, बिल्कुल 2007 में आयरलैंड से हारे हैं। तो ये टीमें होती हैं, लेकिन ये एक दिन का मैच होता है, इसमें अगर किसी टीम ने वो ले लिया, लीड ले ली या कोई ऐसी चीज कर दी, तो वो उस दिन अच्छा खेल के तो नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे भी यही बात ये है कि हमने पूरा फोकस करके खेलना, उनसे पूरा वैसे ही खेलना जैसे दूसरी टीमों के खिलाफ खेलना है, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ हमें वैसे ही खेलना चाहिए। हल्की है अपनी जगह, जैसे आप कह रहे हैं, ये बात तो मानने वाली है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि ये टेस्ट नेशन टीम भी नहीं है और अपना इतना इनका वर्ल्ड में नाम भी नहीं है, लेकिन किसी मैच को हल्का ले नहीं सकते क्योंकि पास में मैच हो चुका हुआ है ऐसे। बिल्कुल, तो हमें बहुत ध्यान से, बड़े कॉन्फिडेंस से और वैसे ही मैच सीरीज लेना जैसे दूसरे, और ऑब्वियसली ये लेंगे भी सीरीज, बिल्कुल वर्ल्ड कप और सीरीज लेंगे। वर्ल्ड कप का मैच है, क्योंकि आपने 99 की मिसाल ने, उसके बाद आयरलैंड की मिसाल दी, हमें जिम्बाब्वे वाला मैच भी जो T20 वर्ल्ड कप अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ वो मैच भी याद है। तो इस तरह का जो है अभी हम 0 रिस्क पर हैं, और ये वर्ल्ड कप जो है शाहीनों ने किसी भी तरीके से जो है वो जीतना है, अच्छी कारकर्दगी दिखानी है, पूरी कौम दुआ गो है। अब जो है आज शाम को, अब से कुछ देर बाद जो टीम है वो हैदराबाद पहुंच जाएगी। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था, यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद थे, मुश्ताक भाई हमारे साथ मौजूद थे, और हमें आपसे कि नाज़रीन कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।